अभी ना मुझे एक्चुअली रोना आ रहा है और किस बात का आ रहा है मुझे पता नहीं है। ऐसा होता है कई बार। मैं ना एक रील शूट कर रही थी। ये एल्बम है, इसमें मेरी बेटी की फोटोग्राफ्स हैं। एंड मैं ना बहुत इमोशनल रील शूट कर रही थी कि उसकी बेटी मर जाती है आफ्टर शादी, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो हमेशा ही बोलते रहते हैं कि सह ले बेटा, सबका ससुराल एक जैसा होता है, सब लड़कियों को सहना सहना पड़ता है। एंड फिर जब आप अपने बच्चे का चेहरा देखते हो ना, तो अचानक से फील हो जाता है और आपको रोना आ जाता है। तो उस रील में मैं सच में रो रही हूँ, तो मुझे अपने आप आ गया रोना। ऐसे कभी कभी हो जाता है। आई वॉज स्क्रोलिंग नाउ, एक वीडियो देखी मैंने जिसमें एक लड़का इंग्लिश में बात कर रहा है। वो कह रहा है कि इमेजिन इफ द बेबीज डोंट कम फ्रॉम द वूम ऑफ women, इफ दे कम फ्रॉम अ पोर्टल। ऐसा ना, आपने कभी हैरी पॉटर मूवी देखी हो, इसमें एक छोटा सा एक होल है और उसमें से कुछ लोग आ रहे हैं, यहाँ पर उसमें चले जा रहे हैं, है ना, ऐसा पोर्टल। तो आप कैसे ट्रीट करोगे उसको? तो इंडिया में तो अभी देखा ना हमने कि फ्रिज में वो अमरनाथ की गुफा जैसा सीन हो गया और बाबा अमरनाथ की वहाँ पूजा कर रहे हैं फ्रिज में। तो सपोज ऐसा पोर्टल होता तो हम लोग उस पोर्टल की पूजा करते जिसमें से बच्चे आ रहे हैं, है ना। संत महाराज वहाँ पे आ, वो कर रहे होते हैं हवन, है ना। वहाँ पे मेले लगते, पूजाएं होती, लोग जाते, ऑफरिंग्स होती। सो व्हाई कांट वी ट्रीट women द सेम वे? नहीं मतलब पूजा नहीं, एटलीस्ट इंसान तो समझो। हम्म। अभी कल ही का एक इंसिडेंट है, जब मैं नीचे बैठी थी और एक आंटी ने मुझसे कहा, एक लड़की जा रही थी, शी हैड अ बेबी, छोटा था, स्ट्रॉलर में था, दूसरा बेबी नीचे था, चल रहा था। शी शोड मी दिस, देख देख। मैं क्या हुआ, देख। मैं हुआ क्या, मैं कूल्हा देख, ऊका कूल्हा। मैंने कहा तो उनका कहने का मतलब था कि देख कितनी मोटी है, खा खा के भैंस हो रखी है। हाँ, तो मैंने उनसे कहा आपके पास नहीं है? हम्म, एनाटॉमी है बॉडी के, सर, शोल्डर, हैंड्स, पैर, धड़, बम यानी कूल्हा, थाइस एंड नीचे पाँव। एनाटॉमी है हमारी, सबके पास होते हैं कूल्हे। तो औरतें ही औरतों को ऐसा ट्रीट करती हैं, विच इज़ नॉट राइट। मतलब बॉडी शेमिंग। अभी उसने जस्ट डिलीवर करा है बेबी, साल भर हुआ है उसे बच्चा डिलीवर करे। साल भर में हम तो कह देंगे ओ इतनी जल्दी हो गया बड़ा बच्चा, हमने तो अभी तो देखा था, ऐसा लगता था। पर जो माँ पाल रही है ना उस बच्चे को, वो जान रही है, उसकी अंतरात्मा जान रही है। हम्म। मेरी एक ही बेटी है, वो 14 ईयर्स की हो गई है, वो अभी भी मेरे साथ ही सोती है। एंड मतलब शी इज डिपेंडेंट ऑन मी। तो आई नो कि मैं अपने कितने प्यार से अपने बच्चे को पाल रही हूँ। तो 1 साल तक, 2 साल तक तो बहुत ही जीना दूभर कर देते हैं बच्चे, उनकी सूसू 6 साल तक, सूसू पोटी ये सब लगा ही रहता है दिन भर। इट्स नॉट इजी टू रेज अ चाइल्ड। और फिर ये जो समाज में पागल सी औरतें बैठी हैं, उका देख उका, उका देख उका, व्हाट इज दिस उका देख? क्यों देखना है उका? शी विल गो, शी विल मैनेज, थोड़े दिन बाद करेगी अपना बॉडी। सबको मालूम होती है, सबको पता होता है आजकल अपने बारे में। ये पुराना ज़माना नहीं रहा जब औरतें साड़ी पहन के बस अपने काम में लगी हुई हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं है ना। ध्यान देगी वो भी अपना, थोड़े दिन में जब उसके बच्चे थोड़ा मैनेज हो जाएंगे, 5-6 साल बाद, है ना। 5-6 साल बाद ही दे पाएगी, तब तक तो क्या ही देगी। सो यार, अ सेक्रीफाइस ऑफ अ वुमेन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनीबडी इन द फैमिली, ठीक है, एनीबडी इन द फैमिली। तो वो बेचारी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है। तुम चाहे कुछ भी कह लो कि बाइयाँ आती हैं, कोई हेल्प है, लेकिन फिर भी बच्चा तो माँ से ही लिपटा रहता है, माँ को ही वो सब कुछ मानता है और माँ को ही उसका करना पड़ता है ना। तो गलत बात है। जैसे उस पोर्टल को ट्रीट करते हैं, वैसे ही स्टार्ट ट्रीटिंग women लाइक दैट।
If you cannot offer flowers or anything, just offer money. घर में, हाँ, जिससे वो खुश हो। ऐसे मैं तो पैसे से ही खुश होती हूँ। घूमना फिरना, है ना, और रेस्पेक्ट। मजाक था ये, ठीक है, रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। आप अच्छे से ट्रीट करो, ट्रीट एवरी ह्यूमन एज अ ह्यूमन, डोंट बी बायस्ड। तो ऐसा है। एनीवेज, मैंने एक कान में पहन रखा है क्योंकि पीछे का खो गया, दूसरा दूसरे का ये मैंने गलती से ले लिया, पता है, और ये गलती भारी है, ये भारी गलती है ये। इनको मैं जब भी पहनती, ये बड़े ब्यूटीफुल हैं, इसकी डिजाइन देखो, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इयरिंग है, बहुत सुंदर है, लेकिन ना जब भी पहनती हूँ मेरे बालों में उलझते हैं, मेरे बाल टूटते हैं। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, ऑलमोस्ट इसी बात के ऊपर बनाई थी कि यार एटलीस्ट आदमी ना समझे, औरतें तो समझे। लाइक जैसे यंग वुमेन, यंग लेडीज, यंग गर्ल्स, है ना, जो 30 तक की एज में है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पेट में दर्द होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, पेट दर्द होता है। तो जैसे मैं भी जब ऑफिस जाती थी तो महीने में 4 दिन, तो सोचती थी काश 2 दिन सैटरडे संडे आ जाए, फिर ऑफिस में बाकी दिन तो निकाल लेंगे कैसे भी करके। यंग एज में दर्द होता है पेट में हर किसी को। तो कभी कभी ऐसा सैटरडे तो क्या, सैटरडे तो ऑफिस ही होता था, तो ऑफिस में जाके कभी कभी ना मैं ऐसा हेड डाउन करके लेट भी जाती थी बैठ के। अब ऑफिस में आप एक कुलीग है, बॉस है, वो आके आपको पूछ लेते हैं, अनुपम क्या हुआ, आप क्या बोलोगे उन्हें? आज के टाइम पे अगर अभी मैं ऑफिस में हूँ और अगर मेरी सच में तबीयत खराब है, तो आई विल टेल द एग्जैक्ट रीजन कि हाँ, आई एम मेंस्ट्रुएटिंग, पेट दर्द हो रहा है। उस टाइम ना ये सब बातें बोलना ना थोड़ा सा बैक फुट पे आ जाते थे, नहीं बोल सकते थे, इतना ओपन नहीं जाओ। अभी आज के टाइम पे तो सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी चीज़ें सही हैं, क्योंकि यार जो है, जो समाज में 3 जेंडर है, तो फीमेल का तो इशू रहेगा ही ना, और हर फीमेल का सेम ही होता है, तो वाई इट शुड नॉट बी डिस्कस्ड। मतलब नॉट लाइक दैट कि गलत तरीके से, जैसे वो कहते हैं ना, फेमिनिज्म का भी गलत फ़ायदा ना उठाया जाए। तो ऐसा होना चाहिए कि ठीक है यार, तबीयत खराब है तो यू जस्ट रिलैक्स, रेस्ट होता है। स्कूल में, आई नो, व्हेन आई वाज इन स्कूल, हम सभी गर्ल्स वी यूज्ड टू डिस्कस, किसी को उल्टियाँ आ रही हैं, किसी के चक्कर आ रहे हैं। यंग एज में ऐसे ही होता है, तो सबको होता था कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। वन ऑफ माय नोन, वो है ना, हर महीने हॉस्पिटलाइज होती थी 2 दिन के लिए, उसको इतनी उल्टियाँ, इतने चक्कर आते थे। वुमेनहुड शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, ठीक है। एनीवे, मैं सनफ्लावर सीड खा रही हूँ, आप सोच रहे हो क्या खा रही है, ये है सनफ्लावर सीड, है ना, बाल अच्छा करता है। मेरे बाल लंबे हो गए, बहुत लंबे बाल है मेरे, सीरियसली बहुत लंबे बाल है मेरे, बस। आई जस्ट वॉन्ट द डबल, क्या बोलते हैं, डेंसिटी, जितने हैं उससे डबल हो जाए, दैट्स इट। कर तो रही हूँ कोशिश, यहाँ पंचकर्म चालू हो जाएगा फ्राइडे से। अच्छा हो, याद आ गया, मैंने अभी जस्ट बात करी, तो डॉक्टर से बात कर लूँ। मेरी बेटी घर आ चुकी है और मेरी बेटी को इतना इंटरेस्ट है इस न्यूज़ में जिसमें सोनम वांगचुक अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये, यहाँ पे अभी तक मैंने काफ़ी डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करा है, बट शी इज़ सो मच इंटरेस्टेड इन हिज हेल्थ एंड हिज वेल बीइंग। तो कह रही है मम्मी उनको कुछ हो जाएगा तो, मम्मी उनको कुछ हो जाएगा तो। मैंने कहा अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इफ समवन हैज डिसाइडेड कि भैया मुझे किसी का भला करना है एंड सिस्टम नहीं कर पा रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। अपन तो वी कैन ओनली प्रे, और थोड़ा बहुत जो मेरे सोशल मीडिया से मैं तो जितना बोल सकती हूँ। अभी मी का रील देख रही है, आजकल रील से ही तो न्यूज़ पता चलती है ना, न्यूज़ पे न्यूज़ का होती है। सो एनीवेज, चलो, मी का नाश्ता हो गया, तो चलो अभी मैं इसको वीडियो को यहीं पे साइन ऑफ करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।